सुप्तां विद्धतिं पद्मासने संस्थितां देवां शंखं चक्रं धारविन्दुयुगलं हस्ते वहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च कोमलं सीता समार्पितवामभागं बाणो महासायकं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जननी समो जानहि पर नारी धन परावो विषते विष भारी जे हर सही पर संपत्ति देखी दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी जिनहि राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीताराम। श्री राम कथा सत्संग पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, क्षमादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन, सादर प्रणाम। पटल में पूज्य जन जी दिखाई दे रहे हैं, महाराज उपाध्याय जी दिखाई दे रहे हैं, त्रिपाठी जी तीर्थराज प्रयाग से जुड़े हुए हैं, वे स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। के पांडे जी, हमारे आदरणीय देशमुख जी और डॉक्टर लोकेश साहू जी, सभी सज्जनों को मैं प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। आज प्रथम लिंग के वक्ता कथा व्यास मानस आचार्य श्री वर्मा जी को सादर नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। और मेरे बाद जिस कथा व्यास की हम लोग कथा सुनेंगे, परम सम्माननीय श्री पुनारद निर्मल जी बहुत ही मधुर कथावाचक हैं और मेरा उनका अपना एक रिश्ता है। मेरे वे बेटी दामाद है और संयोगवश हम दोनों ससुर दामाद आज वाल्मीकि आश्रम में, वे भी वाल्मीकि आश्रम पर कथा प्रस्तुत करेंगे और मैं भी वहीं पर विराजमान हूं। तो आइए हम सब लोग मन शरीर से वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि आश्रम में हम क्या देखते हैं, दो रचनाकारों का ये सुखद मिलन यहाँ पर हो। भगवान तो रचनाकार है ही और वाल्मीकि जी भी रचनाकार हैं। ये कैसे रचनाकार हैं? वाल्मीकि जी को तो भगवान ने बनाया, पर वाल्मीकि जी ने भगवान के लिए घर बनाया, माने रामायण की रचना की। ये दोनों रचनाकार
परस्पर मिल रहे हैं और भगवान राम बहुत कोमलता के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। दोनों के बीच बहुत सी बातें हुई। भगवान राम से महर्षि ने कहा कि राम, यहाँ वन में आकर तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही होगी, पीड़ा हो रही होगी, कष्ट उठा रहे हो यहाँ वन में आकर के। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं गुरुवर, यहाँ आने से मेरे बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। तात वचन, पिता के वचनों का परिपालन हो रहा है। माँ तो ही तो मेरी माता कैकेयी जी के हित का संपादन हो रहा है। ठीक है, पर तुम्हारी प्रजा तो दुखी है ना। तो भगवान राम ने कहा कि भाई असराव, मेरी प्रजा को श्री भरत जैसे राजा मिला है। ठीक है, पिता के वचनों का पालन हुआ, माता का हित संपादन हुआ, तुम्हारी प्रजा को एक अच्छा राजा मिल गया भरत के रूप में, पर तुम्हें तो यहाँ कष्ट हो रहा है ना। तो राम जी कहते हैं कि नहीं नहीं गुरुवर, तात वचन पुनि मात हित भाई भरत असराव, मोकह दरस तुम्हारे पर सब मम पुण्य प्रभाव। ये सब मेरे पुण्यों का फल है। मैं आपका दर्शन कर सक रहा हूँ, आपका दर्शन हो रहा है, ये मेरा पुण्योदय हुआ है। वन में आने के बाद मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि आपका दर्शन हो रहा है, मेरा संत समागम हो रहा है, अर्थात मेरा पुण्योदय हो रहा है। और सचमुच में भगवान का ये जो कथन है सबके लिए उपयोगी है। और पुण्य पुंज मिलन मिलन संता के ऐसा कहते हैं कि जब तक पुण्योदय नहीं होता या पुण्य समूहों का एकत्रीकरण नहीं होता, तब तक संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान पधारे हुए हैं और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मुख्य रूप से 3 महात्माओं के यहाँ भगवान का आना जाना हुआ है। और एक तो भरद्वाज जी हैं, दूसरे अगस्त जी हैं, तीसरे वाल्मीकि जी हैं। और तीनों से अलग अलग तरह के प्रश्न करते हैं भगवान राम। भरद्वाज जी से कहा कि महाराज कहो नाथ, हम कहीं मग जाएंगे, महाराज हम किस रास्ते से जाए, हमको हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अगस्त से निवेदन करते हैं कि अब सोई मंत्र देव प्रभु मोही, जी प्रकार मारा मुनि द्रोही राक्षसों को मैं मार सकूं, वो मंत्र मुझको दीजिए, वो विद्या मुझको दीजिए जिससे मैं निशाचरों का वध कर सकूं। अगस्त से इसकी याचना करते हैं। और वाल्मीकि जी से कहते हैं कि महाराज अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र संग जहाँ जाऊं। महाराज मैं रहना चाह रहा हूं, यहाँ निवास करना चाह रहा हूं इस वनस्थली में, तो आप स्थान बताइए। और महर्षि वाल्मीकि जी 3 तरफ से उत्तर देते हैं। एक तो ये कहते हैं विनोद में, ज्ञान के स्तर में भगवान राम से महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि पूछे मोहि की रहूं कहो, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तह देई कहूं, तुम ही बताऊं उठाऊं। महाराज आप तो सर्वत्र हैं, कहाँ नहीं है, और आप बता दीजिए कहाँ नहीं है, तो मैं बता दूंगा कि आप जहाँ नहीं हो ही नहीं है। तो ज्ञान के स्तर में तो भगवान सभी जगह है। और दूसरा स्तर भक्ति के स्तर के लिए वाल्मीकि जी 14 भक्तों के हृदय, अब इन्हीं 14 भक्तों में सभी भक्त आ जाते हैं।
14 भक्तों का आश्रय वाल्मीकि जी ने क्यों लिया? तो भगवान जैसे सर्वव्यापी है ना, वैसे भक्ति भी, भक्ति महारानी भी सर्वव्यापी है। अलग अलग प्रकार की भक्तियां हैं, किसी को छोटी बड़ी नहीं कह सकते। कोई एक अगरबत्ती भी जलाता है भगवान के सामने खड़े होकर के, तो समझ लीजिए वह भी एक भक्ति है। तो इस तरह जिस तरह भगवान सर्वत्र व्यापी है, सर्वव्यापी है, वैसे ही उनकी भक्ति भी सर्वव्यापी है। इसलिए भक्तों के 14 भक्तों के हृदय में बताया गया। ये माने यह ऐसा कह सकते हैं कि भक्ति के 14 सोपान है, या ऐसा कह सकते हैं कि भक्ति के ये 14 प्रकार है, और इन्हीं 14 प्रकारों में सभी प्रकार की भक्तियां समाहित है। तो भक्ति के आधार पर 14 भक्तों के हृदय में रहने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान से कहा, और अंत में कहते हैं कर्म की दृष्टि से, चित्रकूट गिरि करहु निवासो। कर्म की दृष्टि से कहते हैं महाराज आप चित्रकूट में निवास कीजिए, जहां तुम्हारा सब हाथ से पास। तो इस तरह 3 स्तर में महर्षि वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया। बहुत सी बातें विगत दिनों हमारे मित्रों ने इस संदर्भ में बताई है, और आज मैं 8वां जो स्थान है उसकी चर्चा आपके समक्ष करने जा रहा हूं। 8वें स्थान का वर्णन करते हुए यहाँ पर वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जननी समु जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवान, जो भक्त दूसरे की स्त्री को माता के समान जानते हैं, जो भक्त पराया धन को विष से भी अधिक विस्तर मानते हैं, जो भक्त दूसरों की संपत्ति देख करके हर्षित होते हैं, जो भक्त दूसरों की विपत्ति सुन के या देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं, और जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, जिनको आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, हे राम, उन भक्तों के हृदय में रहो। ये 8वां सोपान है, या 8वीं भक्ति ही कहना चाहिए, या 8वें प्रकार के भक्त का हृदय है, जहां भगवान राम को रहने के लिए कहा जा रहा है महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। अब आइए इन्हीं विषय वस्तु पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करें। सर्वप्रथम, जननी समु जानहि पर नारी। जो लोग दूसरों की स्त्री को माता के समान सम्मान देते हैं, हे राम, उनके हृदय में रहो।
जननी समूह जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विसेखी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। महर्षि वाल्मीकि जी ने हर स्त्री को माता के समान जानते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में तुम निवास करो। भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, गुरुजनों, आप सभी जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें नारी को विशेष सम्मान दिया गया है। मनुस्मृति में तो महाराज मनु यही कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते धर्मन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों को सम्मान दिया जाता है, वहां पर देवता निवास करते हैं। और ये जो जननी जिसको हम कहते हैं माता, हमारी संस्कृति में माता की जो परिभाषा है वो संक्षिप्त नहीं, सीमित नहीं है। हम तो प्रकृति को भी माता मानते हैं, नदियों को भी माता मानते हैं। और शास्त्रों में ये कहा गया है, 5 प्रकार की माताओं की चर्चा शास्त्रों में की गई है। राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता, स्वमाता, पंचेता, मातरः, स्मृता। स्मृतियों का कहना है कि ये 5 प्रकार की माताएं होती हैं। राजपत्नी माने राजा की पत्नी, गुरुपत्नी जिनको हम लोग गुरु माता कहते हैं, मित्र की पत्नी भी माता ही होती है। पत्नी माता, पत्नी की माता अर्थात सासू माता, और स्वमाता, अपनी माता, ये 5 प्रकार की माताएं मानी गई है। और शास्त्रों में ये कहा गया है, बिल्कुल इसी चौपाई से मिलता जुलता एक श्लोक कहा जाता है। पंडित कौन, ये प्रश्न किया गया। तो पंडित माने विद्वान, विद्वान कौन है? तो मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। जो सभी नारियों में माता का रूप देखता है, जो दूसरे के धन को महत्व नहीं देता, या दूसरे का धन जिसके लिए सामान्य वस्तु है, लोष्ठवत, और आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सबको आत्मवत देखता है, यह पश्यति स पंडित, ऐसा जो देखता है वो पंडित है। मातृवत परदारेषु, हमारी संस्कृति में दूसरे की स्त्री को माता ही माना गया है, या मातृवत देखने की बात कही गई है। माताओं को विशिष्ट स्थान दिया। कवियों ने भी कहा, सुमित्रानंदन जी पंत लिखते हैं, तुम्हारे रोम रोम में नारी, नारी की महिमा उन्होंने कही है। तुम्हारे रोम रोम में नारी मुझे स्नेह अपार, तुम्हारा मृदु उर्हि सुकुमारी मुझे स्वर्गाकार। तुम्हारी सेवा में अनजान, हृदय है मेरा अंतर्ध्यान। देवी माँ सहचरी जीवन प्राण। इस तरह हमारे कवि हृदयों ने भी माताओं को विशेष सम्मान दिया है। अब ये जो चौपाइयां हैं जिसमें ये पर शब्द जो है
ऊपर की चौपाई में भी पर शब्द आया है 2 बार, और नीचे की चौपाई में भी पर शब्द 2 बार आया है। जननी समो जानहि पर नारी, दूसरी अर्धाली धन पराव पराव, धन पराव विष ते विष भारी। अब नीचे की चौपाई, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विषेखी। अब ये जो 4 पर है उसकी विशेषता ये है, ऊपर के जो पर है ये, जैसा कि हम लोग शास्त्रों में एक तो शब्द उपयोग में अक्सर लाइव में देखते हैं, शब्द शास्त्रों में शब्द उपयोग होता है, जैसे भेदवाद। शब्द है जननी समझानहि पर नारी, ऊपर में जो ऊपर की चौपाई में जो पर शब्द है वो भेदवाद को प्रकट करता है, और नीचे की चौपाई में जो पर शब्द आया है दोनों अर्धालियों में, वो अभेदवाद को प्रकट करता है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दूसरे की जो संपत्ति है उसको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, भाई माता लक्ष्मी की बड़ी कृपा है इस पर, इसलिए ये धन धान्य से विभिन्न प्रकार की संपदाओं से ये संपन्न व्यक्ति है। तो यहाँ पर भेद नहीं है, यहाँ पर भेदवाद है, अभेद है, अभेद की स्थिति है। और दुखित होहि पर विपत्ति विषेखी, जो दूसरे के दुख को देखकर या सुन करके दुखी हो जाता है, यहाँ पर भी अभेदवाद है, अभेद की स्थिति। ऊपर में भेद है, ऊपर की चौपाई में जो पर शब्द आया उसमें भेदवाद है। और अब एक बात समझने योग्य है, भेद अच्छा है कि अभेद अच्छा है? तो कहीं कहीं पर अभेद का भी बड़ा दुरुपयोग हुआ है और भेद का भी बड़ा दुरुपयोग हुआ है। जैसे कलयुग वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अभेदवाद को समझाते हैं, अभेदवाद का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। पर त्रियलम पर लोभा लपटाने ते अभेदवादी ज्ञानी नर। देखा मैं चरित्र कलयुग कर, ऐसा कहकर गोस्वामी जी महाराज उस समय के अभेदवाद को प्रकट करते हैं। मैं दूसरे की स्त्री को भी अपनी स्त्री, ये ऐसे लंपट लोग, कामी लोग अभेदवाद की सृष्टि करते हैं। तो भेदवाद का भी दुरुपयोग हुआ है और अभेदवाद का भी दुरुपयोग हुआ है। तो यहाँ पर जननी समझानहि पर नारी, दूसरे की नारी को जननी के समान जानना चाहिए, मानना नहीं। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जानना चाहिए। और विभीषण जी ने रावण को यही बात तो कही। विभीषण जी ने कहा कि महाराज सब बात तो ठीक है, आपने बहुत पराक्रम किए, बहुत सारी विजयश्री आपने पाई, पर महाराज एक बात मैं कहूं, आपसे जो गलती हुई है उसका परिमार्जन अभी भी किया जा सकता है। वो क्या गलती है? सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, सजऊ चौथ के चंद की नाई। चंद्र ने कहा महाराज
अपनी स्त्री यदि द्वितीय की चंद्रमा की तरह हो और दूसरे किसी की स्त्री चतुर्थी की चंद्रमा की तरह हो, कहने तात्पर्य यह है कि यदि अपनी स्त्री कम सुंदर हो, दूसरे की स्त्री बहुत सुंदर हो, तो भी महाराज उस दूसरे की स्त्री की ओर हम न देखें। इसलिए न देखें क्योंकि वो चतुर्थी के चंद्रमा की तरह है और चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है। उसकी ओर हम देखेंगे, उसकी सुंदरता की ओर यदि हम मुक्त होंगे तो निश्चित रूप से हमें कलंक लगेगा। कामी रही अकलंका, कामी व्यक्ति जो है कभी भी अकलंक नहीं हो सकता, निष्कलंक नहीं हो सकता। हाँ, कामी के ऊपर कलंक का टीका लग ही जाता है। तो विभीषण जी ने यही कहा कि महाराज मंदोदरी जो हमारी भाभी माँ है, वो यदि कम भी सुंदर है और कोई संसार की कोई दूसरी स्त्री शास्त्र ही कहता है कि जननी समूह जान नहीं पर नारी। अब रावण को बहुत से भक्त लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा भक्त है, उनको भक्त की उपाधि दी जाती है। कहां पर के प्रसंग को लेकर के, सीताहरण के पूर्व मन ही मन भगवती से सीता के चरणों को प्रणाम करता है। बस इसी प्रसंग को लेकर के लोग ये कहते हैं कि नहीं, रावण को प्रणाम करें, माता के चरणों में प्रणाम करता है। पर उसके और कृत्य को देखें, वो अशोक वाटिका में माँ भगवती से सीता ले जाके रखा और उनसे समय पाकर भेंट करता है और भेंट करके निवेदन करता है, कह रावण सुन सुखी सयानी। देखिए प्रशंसा कर रहा है, मां प्रशंसा कर रहा है, मनमोह चरण बंद सुख माना, ये गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा लिखा है। पर उसके इस चरण वंदना के पीछे भगवती सीता की तेजस्विता, वो उसकी तेजस्विता से, माता की तेजस्विता से वो भयभीत था कि कहीं ये तपस्विनी मुझे साथ न दे दे, इसलिए वो मन ही मन प्रणाम कर लेता है। यहाँ धमकाता है माँ भगवती सीता जी को, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, माँ के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है। कहता है कि मंदोदरी आदि सब रानी, तो अनुचरी करम पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। और माता जी ने एक तिनके को दिखा करके उसको उत्तर दे दिया, सुन दस मुख ज्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा, असमन समुझ कहती जानकी, हल सुधि नहीं रघुवीर बान की, सठ सुने हरि आने ही मोही, अधमन निलज्ज लाज नहीं तो ही। और भगवती सीता के इन शब्दों को सुनकर, वचनों को सुनकर के रावण भयभीत होता है और क्रोधित भी होता है। आप नहीं सुन करते हो तो समो राम भान समान, और उस वचन सुनकर बोला अति खिसियान, वह क्रोधित हो जाता है और कहता है कि सीता तय ममकृत अपमाना, तूने मेरा अपमान किया है, कठिनों तो सिर्फ कठिन कृपाण, इस कठिन कृपाण से मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। ना ही तो सपदी मानु मम्बानी, सुमुखी हो तो न तो जीवन हाथ, तुम मेरी बातों को मान लो, नहीं तो तुमको अपने जीवन से हाथ मिलाओ। ये उसके शब्द है। वो भक्त, ये क्या ये भक्त है, इसको भक्त कहा जा सकता है जो माँ को ऐसी धमकी दे रहा है।
बाली भगवान के सामने एक प्रश्न करता है। बाली ने भगवान के सामने प्रश्न किया कि धर्म हेतु, बहुत बढ़िया उत्तर दिया भगवान राम। धर्म हेतु अवतरे वो गोसाई, मारे वो मोहि व्याधि की नाई। महाराज आपका अवतरण धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और आपने मुझको शिकारी की तरह क्यों मारा, व्याध की तरह क्यों मारा। यहीं पर बाली अपने ही शब्द अपनी शब्द जाल में पकड़ में आ जाता है। भगवान राम ने पूछा, अच्छा भाई बताओ, मेरा इस धराधाम पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरण हुआ है और कोई अधार्मिक कार्य करे तो उसको दंड देना चाहिए कि नहीं। तो बाली ने कहा हाँ, दंड देना चाहिए। तो बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अनुज वधु भगनी सुत नारी, 69 कन्या समये चारी, इनहि उदिष्ट बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। भगवान राम ने कह दिया कि अनुज वधु भगनी सुत नारी और कन्या, ये सब कन्या की तरह है और इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसका वध अवश्य में होना चाहिए। और इसी घेरे में, इसी परिधि में तुम भी आ गए हो बाली। तुमने अपने भाई बहू का अपहरण किया है, सुग्रीव की पत्नी का तुमने अपहरण किया है, इसलिए तुम्हारा वध नितांत आवश्यक है। अपने ही शब्द जाल में बाली फंस गया। तो भगवान कहते हैं कि जननी, भगवान से वाल्मीकि जी ने कहा, जननी समझानहि पर नारी, पर नारी दूसरे की स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में और हमारे इतिहास में कुछ ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं जिनको हम उदाहरण के रूप में इस संदर्भ में प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्जुन स्वर्गलोक गया, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करना था, इसलिए वे स्वर्गलोक गए। वहां एक अप्सरा अर्जुन के पौरुष से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, जिसका नाम था उर्वशी। और उस उर्वशी ने प्रणय निवेदन किया, मुझसे विवाह कीजिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि नहीं नहीं, मैं किसी दूसरे उद्देश्य से स्वर्ग में आया हूँ, दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करना है मुझे। और तब उसकी कामना, उसने देखा कि मेरी कामना, उसकी कामना पूरी नहीं हो रही है अप्सरा की, तो उसने श्राप दे दिया कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, आप श्राप देकर कोई बात नहीं, मैं 1 वर्ष तक नपुंसक भले रहूं, पर आप तो मेरी भगनी तुल्य हो, मातृ तुल्य हो, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इसी प्रकार विवेकानंद जी के जीवन में ऐसे ही एक ऐसे ही दृष्टांत आता है। विवेकानंद जी जो कि तपस्वी थे, साधु थे, महात्मा थे, इसलिए उनके मुखमंडल में बहुत तेज था। और वो जब अमेरिका गए तो वहां कोई एक सुंदर स्त्री उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, उनके सौंदर्य से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर निवेदन करती, महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप विवाह क्यों करना चाहती हैं मुझसे? मैं आपके जैसा ही सुंदर पुत्र जन्म देना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा कि विवाह करने की आवश्यकता नहीं, लो मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ, आप मेरी आस माता हुई। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं। जननी समझानहि पर नारी, शिवाजी महाराज मुगलों को हराए और मुगलों की अकूत संपदा उनके सैनिकों द्वारा लाई गई। उसमें कुछ सुंदर सुंदर स्त्रियां भी उन सैनिकों ने लाई रनिवास के लिए।
अब जब शिवाजी महाराज को मालूम हुआ कि हमारे सैनिकों ने बहुत बड़ी गलती की है, तो महाराज शिवाजी ने उन सुंदर नारियों से हाथ जोड़कर विनय किया, आप तो मेरी माता, मेरी बहन, मेरी बेटियों की तरह हो। मेरे सैनिकों ने जो गलती की है, आप सब लोगों का अपहरण किया है, बलात् यहाँ लाया है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आप सब अपने अपने घर लौट जाइए। आप लोगों के जाने की पूरी व्यवस्था मेरे वही सैनिक करेंगे जो आपको लेकर आए हैं। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं। जननी सम जानहि पर नार, ये हमारी भारतीय संस्कृति है और ये हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श है। हम लोग दूसरे की स्त्री को मां के समान जानते हैं, मानते हैं। अब हनुमान जी महाराज मां की खोज के लिए गए। न तो हनुमान जी महाराज जानते थे बहुत